जिसके कहने से हम वो खबर छपने से रुकवाने गए थे, वो तो पैसे देगा नहीं, तो क्या करें? अरे भूल जाओ उसे। सेठ जी ने जो बोला है ना, रात को लूटने का काम करते। वहां से सब कुछ लूट कर भाग जाते और उसी से सब हो जाएगा। हाँ, बस लूटना अच्छे से। सही कह रहा है, जो सेठ ने कहा था उसी काम को निपटाते हैं। चलो भावना, बहुत हुई पढ़ाई। अरे अब इसे बाजू में रखो। ये देखो मैंने क्या बनाई है तुम्हारे लिए, प्याज की पकौड़ी। अब जल्दी से खाकर बताओ कैसी बनी है। मैं आती हूँ। जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अगर अटल इतनी पढ़ाई करता तो कहाँ का कहाँ पहुंच गया होता। भावना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? अरे नहीं सरस्वती भाभी, बस माँ की याद आ गई थी। माँ भी मेरे लिए ऐसी प्याज के पकौड़े बना के लाती थी। घर तो माँ के जाने के बाद कभी खाए ही नहीं ये प्याज के पकौड़े। माँ जी, इधर आइए। तभी तो खास तुम्हारे लिए बनाई है आज। ऐसे रोते नहीं। चलो मैं खिलाती हूँ। बताओ कैसी बनी है? पहली बार बनाई है। ये लो। आपको कैसे पता चला कि माँ मेरे लिए बनाती थी? मैंने तो आपको कभी नहीं बताया। लेकिन मुझे पता थी। बताऊं कैसे? तुम एक दिन अपने कक्षा में अपने शिक्षक से बता रही थी ना कि तुम्हें अपने माँ से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा पसंद थी। ये बात अटल ने हमें घर आकर बताया था और मैंने सुन लिया था। लेकिन तब तो मेरे अटल से झगड़े हुआ करते थे। फिर भी अटल आपको मेरे बारे में बताया। भावना, वो अटल है। कहता है कि इंसान के जीवन की संवेदनाएं समझे, उन्हें महसूस करे, उन्हें याद रखे और जब भी मौका मिले ना कुछ करने का तो करे दिल खोलकर। और यही मनुष्यता की एकमात्र शर्त है। माँ ना सही, मेरे हाथों से खा लो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सीख तो मुझे अटल और तुमसे ही मिली। कैसी बनी है? अच्छा बना। माँ जी, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि हमें भावना और अटल देवर जी की शादी करवा देनी चाहिए। मानिए ना मत। क्या है सही बात सही समय आने पर करनी चाहिए। आने दो सही समय, मैं करती हूँ बात। अटल और भावना के रिश्ते को अगर नाम मिल जाए ना, तो भावना सुकून और शांति से इस घर में रह पाएगी। और अगर भावना अटल के जीवन में आ गई ना हमेशा के लिए, तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। करती हूँ बात। चलो चलो। आइए आइए छोटे वाजपेयी जी, आइए। तो कैसा रहा आपका पहला दिन? हाँ, अच्छा गया। क्यों? नहीं,
वाह वाह वाह, क्या बात है। सच कह रहे हैं ना? नहीं, वैसे तो आप कहते फिरते हैं कि आप खुले विचारों के हैं, कभी किसी से कुछ छिपाते नहीं है, इसलिए पूछ रहे हैं। कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, और जो कहता हूँ सही कहता हूँ। अब झूठा इल्जाम मत लगाइए मुझ पर। इल्जाम नहीं, वो तो हमने हमारे विश्वसनीय लोगों से सुना कि कुछ लोगों ने आज आपकी धुलाई की। तो धुलाई मेरी नहीं हुई। मैंने और मेरे साथियों ने उन गुंडों की धुलाई कर दी। यही तो फायदा है साथ रहने का। ऐसे नहीं आपकी तरह कि जब देखो तब दूसरों के मजे लिए जाए। मैं तो ऐसा ही हूँ भाई। हाँ? और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, और ना ही किसी और चीज की जरूरत है, समझे? जरूरत तो पड़ती है सबको एक दूसरे की। इस संसार में प्रकृति के अधीन जो भी, उन सबको एक दूसरे की आवश्यकता होती है सेठ जी। हमें नहीं पड़ती। और इस मोहल्ले के लोगों से हम कैसा व्यवहार रखेंगे ये आप हमें नहीं सिखाएंगे। सिखाएंगे, और आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि व्यवहार पैसा रुतबा ताकत जैसा नहीं होता। वो अलग खड़ा होता है और अकेला रहता है। और व्यवहार को ये कभी नहीं देखना चाहिए कि वो किसके साथ कैसे हो रहा है, क्योंकि व्यवहार तो व्यक्ति के आंतरिक गुण होते हैं, तो सबके लिए एक समान एक जैसे होने चाहिए। और जो लोग व्यक्ति देखकर व्यवहार बदलते हैं ना, उन्हें समय देखकर किनारे कर देता है। आपकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बात आपकी समझ में आई नहीं। कोई बात नहीं, ऐसी बात को आपको आसान शब्दों में उदाहरण के साथ समझाए देता हूँ। अयोध्या के राजा थे भगवान श्री राम। श्राप के कारण वनवास जाना पड़ा। वनवास में चूंकि भगवान राम का व्यवहार सबके साथ अच्छा था, इसलिए तुम लोगों ने राजाओं की तरह रखा वहां पे भी उनको। अब कल्पना कीजिए अगर उनके स्थान पर रावण होता तो क्या होता। अपने खराब व्यवहार की वजह से एकाकीपन के कारण खत्म हो जाता, मर जाता उसी जंगल में। सोचिएगा जरूर। शुभ रात्रि। मोहल्ले के सारे लोग सो गए होंगे। जाइए, सब कुछ लेकर निकल जाइए। अब देखना सुबह सुबह क्या होता है। अटल सुनो, चलो जल्दी बैठो इधर। अरे ये सब बाद में करो ना, बैठो इधर। आओ बैठो। क्या हो रहा है ये? खा लिया ना खाना? अब बताओ कि हुआ क्या? किस चीज के बारे में? अरे मतलब मैंने सुना कि तुम्हारी लड़ाई हो गई कुछ लोगों से दफ्तर में।
प्रेम, अटल ठीक है ना? हम सब ठीक, उसको परेशान मत करो। लेकिन भैया पता तो चले कि हुआ क्या था। अटल, लड़ाई क्यों हुई थी? दरअसल हुआ ये कि मेरे दफ्तर में 2 गुंडे आ गए जो किसी ठेकेदार ने भेजे थे ताकि मैं उनके खिलाफ अखबार न छपा सकूं। बस यही हुआ। अरे बस क्या मतलब, साफ साफ बताओ क्या मसला था? मतलब कुछ गंभीर तो नहीं था ना? नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और आप क्या करेंगे जानकर? बताओ ना अटल। चलो ठीक है, बता देता हूँ। तो पहले मैं गया तो मेरे संपादक जी ने अगर अगली बार किसी ने भी खबर छापने की कोशिश करी ना तो सबका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये तो वही लड़का है जिससे सुबह ऑफिस में भिड़ंत हुई थी। अरे जाने दे, हमें क्या करना? वैसे भी इससे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। और सेठ ने तो बोला तो सब, पर ये तो सब जाग रहे हैं। क्या करें? काम कर, थोड़ा इंतजार करते हैं, उसके बाद देखते हैं। हाँ सही कह रहा है, फिर निकलते। बाप रे बाप, खत्म हो गई कहानी। हाँ, तुम दोनों का तसल्ली हो गई। जाओ, तुम भी थक गए हो। तुम लोगों को भी दफ्तर नहीं जाना है कल? चलो जाओ, जल्दी सोने जाओ सब। जी। प्रेम ये रख दो जगह पे, फिर ऊपर जाना। हाँ जाओ जल्दी, चलो बेटा। शांति, चोरी हो गई, मेरा सब सामान चोरी हो गया, सब कुछ चला गया हमारे घर से। सब कुछ चला गया। अरे सब लुट गया, मोहल्ला लुट गया पूरा अपना। सब कुछ लुट गया, सब कुछ चोरी हो गया। वाजपेयी जी, गले का ताला तोड़ के सब कुछ ले गए। गले का पैसा भी ले गए। मैं क्या करूंगा? आप लोग बताओ, मैं क्या करूंगा? एक मिनट भैया, एक एक करके बताइए, हुआ क्या है तो पता तो चले। सब कुछ चुरा कर ले गए, कुछ भी नहीं बचा। अरे वाजपेयी जी, चोरी हो गई हम सबके घर में। वाजपेयी जी, घर का सारा सामान और सारे पैसे चोरी हो गए। वाजपेयी जी, व्यापारी को देने के लिए गले में पैसे रखे थे, ताला तोड़ के सब लगे, लुट गए। वाजपेयी जी, मेरी दुकान से तो चोरी की, साथ में मेरे घर के अंदर घुस के सारा सामान चुरा के ले गए। हमारे पास भी थोड़े से ही पैसे थे, वो भी चले गए। हमारे पास है। हाँ, रुकिए। आप बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ, हमारे पास जो है वो बहुत पैसे हैं। वो क्या हुआ, हमारे जो पैसे हैं वो हमने जमीन में गाड़ के रखे थे, इसलिए वो बच गए। अब आप में से किसी को मदद चाहिए होगी तो आइए और ले जाइए। हाँ? बस आकर हमारे पैरों में गिर कर ले ले पैसे। वो क्या है ना, जो इज्जत आप लोग हमें नहीं देते वो दे दो और पैसे ले लो।
दोहरा दे। हाँ? और अटल, मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो सही कहा था। अब देखो, तुम सबको हमारी जरूरत है, लेकिन हमें जो ताकतवर लोग होते हैं उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब आप लोग तय करेंगे कि हमारे पैर पड़कर गिड़गिड़ा कर मदद मांगोगे या फिर भूखे मरोगे। सेठ जी, सेठ जी के नाम से आप ही जाने जाते हैं इस पूरे मोहल्ले में। हाँ, मैं हूँ सेठ जी। बताइए क्या हुआ? राजस्व विभाग से हो। खबर मिली है आपने धन जमीन के अंदर गाड़ के रखा है। सरकार का आदेश है, पूरा का पूरा धन उखाड़ कर ले लिया जाए। एक पैसा भी ना छोड़ा जाए। ऐसे कैसे कर सकते हो? ये मेरे मेहनत की कमाई है, ऐसे कैसे ले जाओगे? सरकार का आदेश है। ले चलो, पूरा का पूरा घर खोद डालो। अरे नहीं नहीं, आप सुनिए, ऐसा मत करिए। अरे मेरे खुद के पैसे, सरकार मैं आप में से ही एक हूँ, आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते साहब। आपके पैर पकड़ता हूँ साहब। रोकिए ही नहीं और घर के अंदर मत आने देना। साहब साहब सुनिए तो साहब। साहब अरे आप लोग मुंह क्या देख रहे हो? इन्हें रोके ना। हमें भाई, बाबूलाल, आप हमें मदद कीजिए। हम सब एक ही तो मोहल्ले के हैं। हाँ, आप गोपाल दास जी, इन्हें रोकिए। सच में मेरी कोई गलती नहीं है। आप वाजपेयी जी मदद करिए, मेरी मेहनत की कमाई है, वो सब ले जाएंगे। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वाजपेयी जी मुझे मदद कीजिए। सेठ जी, आपने तो कहा था कि बहुत ताकतवर हैं आप, बहुत समृद्ध हैं और किसी की जरूरत नहीं है आपको। अब पड़ी ना जरूरत। और मदद मांग रहे हैं आप हमसे, तो ये भी बताइए कि क्या मदद करें आपकी और क्यों मदद करें। मानता हूँ कि अंग्रेजी सरकार आपके साथ गलत कर रही है, और आपने कौन सा सही किया है हमारे साथ? बताइए, क्यों मदद करें हम आपकी? अटल, तुम सबकी मदद करते हो। बचाओ मुझे, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बचाओ मुझे। ठीक है, मदद करूंगा मैं आपकी, मगर पहले सबके सामने आपको ये कहना होगा कि हर किसी को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, तो करूंगा कुछ।
अरे मत कहिए, जाता है तो जाए सब, लेकिन शान कम नहीं होनी चाहिए। सेठ जी, सेठानी जी, आप दोनों कहिए कि समाज में सबको एक होकर रहना चाहिए, तभी अटल आपकी मदद करेगा। सही तो कह रहे हैं भावना। आप दोनों कहिए कि सबको साथ रहना चाहिए, साथ रहने में ही भलाई है और कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता।